नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं पूरी साइंस की सीरीज चलाने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी जिसे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और चार पांच वीडियोस तो कम से कम मेरे सभी सब्जेक्ट के ऊपर बनते रहेंगे, जिसके अंदर सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साइड में मैं बाकी चीजें बताते रहूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर साइंस एक पार्ट है सिलेबस का, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होगा। अभी तक सभी एग्जाम में जितने जितने क्वेश्चंस आ चुके होंगे उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फटाफट हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। राइट, हमारी सभी एग्जाम्स के बहुत सारे एग्जाम्स की जो बैचेस है प्री वगैरह की वो लॉन्च हो चुकी है। आप यूट्यूब चैनल पे देखिए, काफी बैचेस के लॉन्च वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। The luster of metal is due to, मेटल के अंदर एक मेटालिक लस्टर होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये भी प्री पहले एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। राइट, ये किसकी वजह से होता है? तो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मोस्टली तो मेटल में होता है। क्या ये नॉन मेटल में होता है? कभी कभी ये स्टेटमेंट दी जाती है, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट शोइंग मेटालिक लस्टर। तो बिल्कुल सही नहीं है। आयोडीन एक नॉन मेटल है। तो नहीं है, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो कि मेटालिक लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है। ये नॉन मेटल है मगर मेटालिक लस्टर भी ये शो करता है। क्लियर? ओके। और आयोडीन का थायराइड ग्लैंड के कैंसर में भी यूज किया जाता है। थायराइड ग्लैंड कैंसर में आयोडीन का यूज होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। याद रखिए, आयोडीन कैसे होता है? सॉलिड होता है। तो आयोडीन के बारे में, और ये आयोडो फॉर्म भी बनाता है। क्लियर? आयोडीन के बारे में ये दो तीन चीजें आप याद रखोगे। आयोडीन के अंदर भी मेटालिक लस्टर आता है। ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें मेटालिक लस्टर है। आगे चलते हैं। द मोस्ट मैलेबल मेटल इज, सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल। मैलेबल का मतलब क्या होता है कि कोई हमारे पास एक मेटल है, उसको हैमर कर करके उसकी शीट बनाते हैं हम, उसको बोला जाता है मैलेबल। मतलब शीट के फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट होना, यह है मैलेबिलिटी। और दूसरी एक चीज आती है डक्टिलिटी। दूसरी क्या आती है? डक्टिलिटी। क्लियर? डक्टिलिटी मतलब इससे वायर बना सकते हैं हम। राइट, किसी मेटल से वायर बना सकते हैं, इसका मतलब वो डक्टाइल है। शीट बना सकते हैं तो वो मैलेबल है। और ये डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी हाईएस्ट किस में है? तो ये हाईएस्ट है गोल्ड के अंदर। राइट दोस्तों, प्योर गोल्ड से हम गहने नहीं बना सकते। राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैलेबल डक्टाइल होता है, उसके पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गोल्ड में हम ऐड क्या करते हैं? तो गोल्ड में हम कॉपर को ऐड करते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। राइट, तो गोल्ड में कॉपर को ऐड किया जाता है। सबसे ज्यादा मैलेबल और डक्टाइल दोनों क्या है? गोल्ड है। क्लियर? चलिए आगे। हाँ, और मेटल के अंदर ही आगे बता दूंगा मैं आपको व्हाट हैपन टू हेलियम एटम व्हेन इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन। देखो, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कितना है एटॉमिक नंबर? 2। एटॉमिक नंबर की खोज किसने की थी? तो ये की थी मोसले साहब ने। राइट, और मोसले साहब ने ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया था। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिन्होंने बनाया है वो मोसले साहब ही है। इस पीरियडिक टेबल के अंदर एटम को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लगाया गया है। सो हाइड्रोजन के बाद आता है हेलियम। क्लियर? हेलियम के बाद आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। ये कंटिन्यू हमारी सीरीज होती है। तो हेलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। इसमें से उसने एक को लूज किया, एक बचा है, एक को उसने लूज किया। तो हेलियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं इसको? कैटायन। राइट, और वही निगेटिव चार्ज आता तो उसको हम बोलते हैं निगेटिव चार्ज आता। समझ लीजिए हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है ऑक्टेट फॉर्म करने के लिए या जो कुछ है। एक निगेटिव, जब क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज आता है तो ये निगेटिव चार्ज मतलब होता है एनायन। और ये कब आता है? जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन को उधार लेते हो तब वो निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव कब? जब किसी को देते हो तब वो पॉजिटिव आएगा, दैट इज अ कैटायन। और जो निगेटिव है एनायन। तो इन्होंने क्या बोला? इट बिकम्स अ पॉजिटिव हेलियम आयन। राइट, तो ये पॉजिटिव हेलियम आयन बनेगा। आगे चलते हैं। अ मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस।
ओके, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस के अंदर दो चीजें रहती है, एक तो होता है मीथेन जो कि मेजॉरिटीली इसमें प्रेजेंट होता है मीथेन, और उसके बाद होता है CO2। क्लियर? फिर उसके बाद में CNG दैट इज अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी आपको मीथेन मिलेगा। क्लियर? कोल गैस में सबसे ज्यादा होता है, कोल गैस के अंदर सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन, राइट? CNG के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको? मीथेन। ओके, बायोगैस और गोबर गैस भी बोल सकते हैं हम इसको, गोबर गैस या बायोगैस, इनमें आपको क्या मिलता है? मीथेन, और उसके बाद होता है CO2। फिर LPG के अंदर क्या होता है? LPG के अंदर होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, राइट? और ब्यूटेन का सिगरेट लाइटर में भी यूज होता है, सिगरेट लाइटर के अंदर भी ब्यूटेन का यूज होता है। ये चीजें हम याद रखेंगे। और जो आपका LPG है ना, वो एक्चुअल में ओडरलेस है, मगर उसमें मिथाइल क्या यार वो मिथाइल परकैप्टेड या मरकैप्टेड, सॉरी क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाती है हमारे, मिथाइल मरकैप्टेड उसमें ऐड किया जाता है, उस वजह से उसका ओडर आता है। मतलब लीकेज होने के बाद पता चले, इसलिए हम उसको ओडर बना लेते हैं, ओरिजिनली वो ओडरलेस है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब देखो, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन इज फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है हैलोजेंस के अंदर? फ्लोरीन है। क्लोरीन वगैरह ये जो सीरीज है ना, सब ब्रोमीन वगैरह ये सब सीरीज है हैलोजेंस की। ब्रोमीन जो है ओनली लिक्विड नॉन मेटल है, ये ओनली लिक्विड नॉन मेटल। क्लियर? तो ब्रोमीन जो होगा वो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये नॉन मेटल भी है। ब्रोमीन क्या है? ये नॉन मेटल है। हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 22 नॉन मेटल्स है। कितने नॉन मेटल्स है? 22 नॉन मेटल्स है। उनमें एक ही जो है जो कि ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है। चलिए आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ मेटल कंस्टिट्यूट द हाईएस्ट मेटल एंड द हेवीएस्ट मेटल रिस्पेक्टिवली? हाईएस्ट मतलब जो सीरीज है ना हमारी, उस सीरीज में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे मेटल में कौन है? तो वो लिथियम है, राइट? और लिथियम इज having least density in metals, राइट? मेटल में सबसे लीस्ट डेंसिटी किसकी होगी? तो लिथियम की है। रिएक्टिव भी है लिथियम अच्छा खासा। क्लियर? इसीलिए हम बैटरीज वगैरह के अंदर उसको यूज करते हैं। और ओस्मियम जो है वो हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी इन द मेटल, हैविंग हाईएस्ट डेंसिटी पूछा जाता है, हाईएस्ट डेंसिटी। क्लियर? सो मेटल में सबसे टॉप पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन आता है? तो लिथियम आता है। क्लियर? पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पोजीशन पे आपको मेटल में कौन मिलेगा? तो वो लिथियम मिलेगा। क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ, एक मर्क्यूरी अमलगम फॉर्म करती है, अमलगम फॉर्म करती है मेटल के साथ, एक्सेप्ट आयन। सबके पास अमलगम का मतलब एक टाइप का अलॉय फॉर्म करती है मेटल के साथ में, एक्सेप्ट आयन। कौन? मर्क्यूरी ना डक्टाइल है ना वो मैलेबल है, मेटल है और वो लिक्विड फॉर्मेट में है। मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड फॉर्मेट में होती है, याद रखिए, लिक्विड फॉर्मेट में है। डेंसिटी अच्छी खासी है, बैरोमीटर वगैरह मैनोमीटर इसके अंदर मर्क्यूरी का यूज होता है, ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस है। क्लियर? वो अमलगम फॉर्म करती है, किसके साथ नहीं फॉर्म करती है? तो आयरन के साथ नहीं फॉर्म करती है। चलिए आगे, जितनी चीजें इसके बारे में बता सकता हूं उतनी बताने की कोशिश करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव? क्लियर? इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? सबको पता है, इसका नाम है जिरकोनियम। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, मगर ये ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है क्या? तो है। ये एलोट्रोप्स है। किसका एलोट्रोप्स है? सॉरी, आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स है। किसका आइसोटोप्स है? ये आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, राइट? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। कौन? ट्रिटियम। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके हर आइसोटोप का अलग अलग नाम है। जैसे कि पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन का H11, दैट इज अ प्रोटियम। उसका नाम क्या है पहले वाले का? H11 प्रोटियम। फिर उसके बाद में ड्यूटेरियम, राइट? इससे हेवी वाटर बनता है, राइट? जो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर मॉडरेटर की तरह भी यूज किया जाता है।
और ये ट्रिटियम क्या है, उसका थर्ड आइसोटोप्स है, अलग अलग नाम वाले हैं, बाकी वालों के भी आइसोटोप्स है मगर उनके नाम अलग नहीं है। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है C40, ये भी क्या है, ये भी आपका रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव, और इसी का यूज आप कार्बन डेटिंग में करते हो, कार्बन डेटिंग में। और ये कार्बन डेटिंग से क्या किया जाता है, तो किसी चीज का एज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हम कार्बन डेटिंग के अंदर, राइट। सो फ्रांसियम भी है, एस्टेटाइन भी है, ये सभी क्या है, तीनों रेडियो एक्टिव है। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन इज द सिक्स्थ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है, सिक्स्थ है। उसके पहले क्या, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बोरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्लियर। सो कार्बन सिक्स्थ है, बिल्कुल सही है। डायमंड इज वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ अ कार्बन, बिल्कुल है। डायमंड के बाद ग्राफाइट भी एक एलोट्रॉप्स है, और उसके बाद में माइका, ये तीनों कैसे एलोट्रॉप्स है, किसके, कार्बन के। ओके, अब डायमंड उसमें हीट को कैरी करता है। डायमंड इज अ गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इन शॉर्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अंदर ट्विंकलिंग भी होती है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ग्राफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसमें दिया है ग्राफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। माइका भी आपका एलोट्रॉप है कार्बन का। क्लियर। तो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस इज आंसर। अब देखो, हाउ मेनी पीरियड और ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मैंने अभी बताया था कि मॉसले ने, और इन्हीं मॉसले ने एटॉमिक नंबर की खोज की थी। मॉसले, राइट, इन्होंने ही एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, किसने, मॉसले ने, राइट। और इन्होंने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था। उसके पहले कुछ पीरियोडिक टेबल की सीक्वेंस आई थी, कैसे डिस्कवरी हुई, अगले हमारे वीडियोस में कुछ हम देखने वाले हैं वैसे भी। क्लियर। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल लाइंस है, यहां मैं पीरियोडिक टेबल लेके आया हूं, ये वर्टिकल लाइंस है जिनको ग्रुप्स बोला जाता है। क्लियर, ये ग्रुप्स है, ऐसे टोटल मिला के 18 ग्रुप है, राइट। कितने 18 ग्रुप्स है, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, वर्टिकल वाले ग्रुप है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड्स है जो कि 7। क्लियर। सो 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपका जो 18th वाला ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। क्लियर, नोबल गैसेस, जिसमें हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, रेडॉन नेचुरली नहीं मिलता है, जब अर्थक्वेक होता है तभी वो बाहर निकलता है, रेडॉन, राइट। वो कैंसर के इलाज में भी उसका यूज होता है। जेनॉन हेवीएस्ट समझ के चलिए आप नेचुरल गैसेस में से एक, सॉरी इनर्ट गैसेस में से एक। तो क्या आएगा आपका 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स। क्लियर। अब देखो, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर लगभग 89 नॉन मेटल्स है, सॉरी मेटल्स है, 22 नॉन मेटल्स है, मेटालॉइड 7 है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है आपके मेटलॉइड है। क्लियर। इन नॉन मेटल में एक जो है ब्रोमीन आपका, ये क्या है, ये लिक्विड है, बाकी सभी आइदर गैसेस है नहीं तो सॉलिड्स है। क्लियर, लिक्विड एक ही है जो कि है ब्रोमीन। ओके, और इस पीरियोडिक टेबल में लगभग 92 नेचुरल एलिमेंट्स है, और 26 जो है वो आपके मैनमेड है। क्लियर। तो लगभग 118 ऐसे 118 जो है आपके टोटल एलिमेंट है। क्लियर। इनमें से ये जो है पूरे पीरियड गिवन है, इन पीरियड में 7th वाला जो है वो इनकम्प्लीट है, हो सकता है आगे कुछ डिस्कवरी होते रही और उसमें एलिमेंट्स ऐड होते जाए। क्लियर। अब देखिए, वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बेकिंग सोडा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वॉशिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग सोडा क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने क्या बोला, बेकिंग सोडा। और सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो कि होता है Na2CO3 और इसी के साथ 10H2O होता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में NaHCO3,
क्लियर, NaHCO3 होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो गया, आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2। इसका मतलब इस Na2CO3 में आप 10H2O को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जो कि वॉशिंग सोडा है। मगर ये Na2CO3 लाते कहां से है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट से लाते हैं। कैसे, 2NaHCO3, इसको हीटिंग करिए आप, हीटिंग कर दिए, क्लियर, तो आपको क्या मिलता है, Na2CO3 आ गया, Na2CO3, राइट। फिर उसके बाद में H2O प्लस CO2। देखो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो डेंजरस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे डेंजरस है, क्लियर। ये डिकम्पोजिशन करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट का, और सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करके हम लेके आते हैं आपका वॉशिंग सोडा, क्लियर। ये कास्टिक सोडा भी होता है, कास्टिक सोडा, जिसको हम बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। इससे हम हार्ड सोप बनाते हैं। हार्ड सोप का मतलब होता है हमारे हार्ड सोप, कपड़े धोने वाली सोप, राइट, वो हार्ड सोप है। उसके बाद में कास्टिक पोटैश एक होता है, कास्टिक पोटैश, राइट, जो होता है KOH क्या होता है, कास्टिक पोटैश होता है। अब KOH क्या हो गया आपका, कास्टिक पोटैश हो गया। इससे क्या मिलती है, सॉफ्ट सोप मिलती है, और सॉफ्ट सोप का मतलब होता है आपके नहाने वाली सोप। सॉफ्ट सोप का मतलब क्या होता है, नहाने वाली सोप। तो काफी चीजें मैंने आपके सामने रखी है, ऐसे ही आने वाले वीडियोस में चीजों को आपके सामने रखने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी, राइट। तो इस पूरे सेशन में यही रुकता हूं, अगले लेक्चर में और केमिस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए ये सभी पैरामीटर्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश पूरी करूंगा। एट द एंड ऑफ ऑल केमिस्ट्री सेशन आपकी पूरी केमिस्ट्री अच्छे से बन पाएगी, इसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। कंसेप्ट वगैरह सब समझने के लिए, ये तो इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूं, कंसेप्ट समझने के लिए आपको कोर्सेस में अच्छे से समझाए गए हैं। तो यहाँ रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।